अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने 556 रन बना लिए 5 विकेटों के नुकसान पर। अब्दुल्ला शफीक की शानदार डबल सेंचुरी, सलमान अली आगा की सेंचुरी और अब श्रीलंका मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की लीड 390 रन है। तीसरे रोज़ के जनाब ये 173 ओवर का खेल है और उसके बाद 2 दिन का खेल बाकी है। आज भी बारिश की पेश गोई थी लेकिन उसके बरक्स हुआ और पाकिस्तान को पूरा दिन मिल गया खेलने के लिए और पाकिस्तान ने मुकम्मल डोमिनेंस दिखाई है इस श्रीलंकन टीम पर, जिसको अपने होम ग्राउंड पर एक बहुत सख्त हरीफ माना जा रहा था। और वो जो पाकिस्तान वे है वो ट्रूली नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जो एग्रेसिव अप्रोच है वो दिखाई दे रही है। ये भी याद रखना है कि बाबर आजम ने इन तीनों इनिंग्स में मतलब को बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन स्कोर बना है सऊद शकील, इसके साथ साथ सलमान अली आगा, फिर हमने अब्दुल्ला शफीक को देखा और डेफिनेटली इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो बाकी बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अगले 2 दिन का वेदर ज़रूर क्लियर है बट जो पाकिस्तान वे है, मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा सा बेसबॉल वे की बात करें तो शायद इनिंग डिक्लेरेशन आज हो जाती या अब हो गई होती कि चलें 5-6 ओवर रहते हैं, 1-2 आउट करके आप और प्रेशर डालें श्रीलंकन टीम पर। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान भारत मैच जो कि 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल है, उसके हवाले से इंटरनेशनल इंटरमीडिएट रिपोर्ट कर रहा है कि एक वहाँ पर त्यौहार की वजह से उसको एक रोज़ पहले शायद किया जा सकता है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है और अभी ये भी ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि क्या पाकिस्तान टीम अहमदाबाद में खेलने को तैयार भी है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म की है जिसका अब तक हमारी इतला के मुताबिक कोई इजलास तो नहीं हुआ, लेकिन शायद अहमदाबाद के मामले पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस से बात करेंगे और रोज़ की तरह में ज्वाइन करेंगे द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद और उनसे तफसीली बात करेंगे इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की जो सीरीज़ में डोमिनेंस है। ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी नंबर 1 है टेस्ट चैंपियनशिप में और ये 12 पॉइंट्स भी पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि भारत में कल बहुत ज़्यादा अफसोस का इज़हार किया जा रहा था कि जो वेस्ट इंडीज़ और भारत का मैच बारिश की वजह से जो है वो ड्रॉ हुआ, तो भारत को बहुत कीमती 8 पॉइंट जो है वो सरेंडर करना पड़े और ये उनकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की आगे की पोजीशन को ख़राब भी कर सकता है। लेकिन पहले आप देख लीजिए, सारे टॉपिक को डिस्कस करने से पहले रिप्ले हेडलाइन। सिक्योरिटी खदशात के बायस पाकिस्तान और भारत के दरमियान 15 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का मुकाबला रीशेड्यूल होने का इम्कान है। मजहबी त्यौहार के बायस आवाम की बड़ी तादाद में मौजूदगी के बायस सिक्योरिटी एजेंसीज ने भारतीय बोर्ड को हाई प्रोफाइल मैच का मकाम तब्दील करने का मशवरा दे दिया। भारतीय बोर्ड ने फैसले के लिए अहम इजलास कल तलब कर लिया। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर सऊद शकील ने तारीख रकम कर दी। टेस्ट क्रिकेट में आलमी रिकॉर्ड बना दिया। वो कैरियर के इब्तिदाई 60 टेस्ट मैचेस में लगातार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के वाहिद बैटर बन गए। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की 5वीं पोजीशन है। सऊद शकील तरक्की के बाद 15वें नंबर पर आ गए। बॉलिंग कैटेगरी में शाहीन अफरीदी 5वें नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर की दौड़ में मोहम्मद वसीम, इंजमाम उल हक, अजहर अली और मुश्ताक अहमद शामिल हो गए। मिसबाह उल हक ज़का अशरफ से मुलाकात में नाम तजवीज़ करेंगे। और फीफा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस जारी हैं। ब्राजील ने अपने पहले मैच में पनामा को 4-0 से बासानी हरा दिया। तो रीप्ले हेडलाइन जनाब आपने देखी। कोलंबो टेस्ट का तीसरा रोज़, पाकिस्तान की मुकम्मल डोमिनेंस। अच्छी बात यह कि आप खेल भी जो है वो आपको पूरा तकरीबन मिल गया और पाकिस्तान के तनवीर 562 रन से 5 आउट हैं। मुकम्मल तौर पे श्रीलंका फ्लैट हुआ हुआ है। एक ऐसी विकेट जहां पाकिस्तान ने 166 पे ऑल आउट किया और मुझे वो अपना सवाल फिर आपसे याद आ रहा है कि क्या ये ऐसी विकेट थी तनवीर जहां 166 पे आप ऑल आउट हो जाएं। बैटिंग ने तो जो किया इस पर तो हम ज़रूर बात करेंगे। अब्दुल्ला शफीक शानदार खेले, आगा सलमान बहुत अच्छा खेले, लेकिन हमारे बॉलर्स ने जो पहले दिन ये कारनामा किया कि आपने 166 पर श्रीलंका की टीम को इस विकेट पर उड़ा दिया, शायद जीत की बुनियाद आपने वही रखी। जाहिर सी बात है और पहला दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पहले दिन के अंदर ही आप दूसरी टीम को आउट कर लेते हैं और इतनी जल्दी आउट कर लेते हैं, मतलब 200 रन भी नहीं करने दिए और उन्होंने तो पूरा चांस लिया था कि हम बैटिंग करें और सबसे ज़्यादा मतलब उनका बैटिंग करने का मतलब यही था कि हम भी इसी तरीके रन करें जिस तरीके से पाकिस्तान ने रन किए हैं। लेकिन आई थिंक नसीम शाह ने और अबरार ने, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पे अगर जो पिच जो है वो फास्ट बॉलर को अगर सपोर्ट करती है स्पिनर्स को, ठीक है, अगर आप अच्छी बॉलिंग करेंगे तो दूसरी नहीं सर्वाइव कर सकेगा। ठीक है, नसीम ने 3 आउट किए, लेकिन अगर इब्रार आउट ना करते 4-20 ओवर में तो श्रीलंका की पोजीशन कुछ और होती। तो बात यह है कि जो हमारे बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और ये जो बॉलिंग अटैक हमारा लग रहा है, मुझे अभी भी कहीं ना कहीं
एक आध स्पिनर मुझे नोमान की जो इब्रार के अलावा performance है। हाँ मिस लगता है कि अगर वो कोई अच्छा आ सिर्फ जाए 3-4 ओवर कराए थे ठीक दोनों ने। है, या एक आध फास्ट बॉलर नसीम शाह शाहीन के अलावा कोई एक आध फास्ट बॉलर मुझे थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है कि उसमें अगर कोई ऐसा फास्ट बॉलर और अच्छा आ जाए, चाहे नया बॉल करने वाला हो या ठीक एक है। एक अच्छा पेसर हो, ऑलराउंडर टाइप का बेशक हो जाए, तो वो ये चीज़ें अगर हो जाए तो आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है और अच्छी हो सकती है। ठीक है तनवीर, अब बात करते हैं पाकिस्तान ने डेफिनेटली कल बारिश हुई तो ये लग रहा था कि पत्नी इस टेस्ट में जो बारिश का बहुत बड़ा अमल दखल होगा। आज थोड़ी बारिश की पेशन गोई थी, नहीं हुई, पाकिस्तान को मुकम्मल दिन मिल गया। अगले 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन क्लियर वेदर है कोलंबो के अंदर, जो फोरकास्ट मैंने 2-3 चेक किए, और क्लियर सन है। एक होता है ना 10% आज रेन, तीसरा दिन था, दूसरा 20, दिन है? आज तीसरा दिन, क्योंकि दूसरे दिन बारिश हो गई। तो पाकिस्तान की ये जो डिस्प्ले है, इसमें 2 बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ठीक है, श्रीलंका की बैटिंग नहीं चली, बट बॉलिंग भी, जो हम जयसूर्या का फैक्टर बहुत डिस्कस कर रहे थे, श्रीलंकन स्पिनर इवन मैंडे, और इन दोनों की होम में परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। क्या आप समझते हैं इनसे क्यों गलती हुई है कि मतलब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को हल्का ले लिया, या पाकिस्तान ने जो एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाई और उसमें अच्छी चीज़, जैसे मैंने कहा कि बाबर ने इस सीरीज़ में कोई डबल 100 नहीं किए, कोई डैडी 100 नहीं किया, बट कंट्रीब्यूशन आती रही आपकी यंगस्टर से। सऊद शकील का आउटस्टैंडिंग डबल 100, आज अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में आए तो उन्होंने पूरा अपना जो है वो कसर निकाल दी। फिर सलमान अली आगा मुसलसल इंप्रूव कर रहे हैं और रन्स बना रहे हैं। सो क्या समझते हैं? और फिर जैसे मैंने बात की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि भारत को भी जो बारिश की वजह से पॉइंट जाने पड़े, पाकिस्तान ऑलरेडी नंबर 1 पर है, याद रखिएगा। और जब आप एक दफ़ा शायद 12 और फिर 24 पॉइंट करने में कामयाब हुए, तो दूसरी टीमों को जीत कर ही आपके पास आना पड़ेगा। देखें, अगर आपके पास ऐसी बैटिंग लाइनअप है या आपके पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप है, तो फिर आपको तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम इंग्लिश कंडीशंस में जाते हैं। आपने हमेशा देखा कि हम स्पिनर्स को टैकल कर जाते हैं फिर भी, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं जिनको स्विप शॉट्स खेलने आते हैं, वो स्पिनर को टैकल कर जाते हैं स्विप शॉट्स खेल के, या डाउन द विकेट फीट यूज़ करते हैं, जिस अब्दुल्ला शफीक यूज़ कर रहे हैं या सलमान अली आगा जो यूज़ करते हैं। तो सऊद शकील का बड़ा फ़ायदा हुआ हमें कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एक टीम में आया है, बहुत अच्छी फॉर्म में, एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर्म में वो इस टाइम। तो स्पिनर्स को तो हम टैकल करते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहाँ इंग्लिश कंडीशन आती है। इंग्लैंड में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, जहाँ तेज़ बाउंसर्स आते हैं, वहाँ हम वीक हैं पीछे की बॉल पे, वहाँ हमारे आउट होने के चांसेस होते हैं, या बॉल स्विंग सीम होता है, टेक्निकली थोड़ा सा हम वहाँ वीक हैं, वहाँ हम पकड़े जाते हैं। क्योंकि स्पिन हम इस वजह से अच्छा खेलते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन में स्पिनर ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, तो हमें ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। बॉल ज़्यादा बाउंस होता नहीं पाकिस्तानी कंडीशन में। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हमने टेस्ट इसमें रैंकिंग में ऊपर आना है, टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में हमने ऊपर आना है, क्योंकि हमने सिर्फ श्रीलंका, पाकिस्तान, इन जगहों पे क्रिकेट नहीं खेलनी, ठीक है। हमने बाहर भी जाना है। तो दूसरी टीम्स इस वजह से भी बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि जब वो बाहर की कंडीशंस में खेलती हैं तो वो अच्छा खेलती हैं, वो वहाँ पे मैचेस जीतने की कोशिश करते हैं और जीतते भी हैं। ठीक है, उसकी वजह से फिर हमारी जो वो होती है। एक बाबर आजम के लिए एक मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। देखें, दुनिया के हर प्लेयर को पता है कि बाबर आजम में कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के उसमें इनको कहीं ना कहीं वीकनेस हमें नज़र आ रही हो रहे है। हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको खेल नहीं पा रहे, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, आम बॉल उनको चेक नहीं हो रहा, सही है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आगे चल के बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिनर पे प्रॉब्लम होगी। कभी कभार होता है कि कुछ बॉलर आपके होते हैं, आप उनको रीड नहीं कर पा रहे होते, लेकिन ये बाबर के लिए मैसेज ये कि ये ना हो कि आगे चल के आपके ऊपर लेफ्ट आर्म स्पिनर की छाप ही लग जाए कि यार, क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि बाबर अगर 4-5 दफ़ा 6 दफ़ा इसके ऊपर जयसूर्या पे आउट हुआ है ना, ठीक है, तो जब दूसरी टीमें वर्किंग करती हैं, जब उनके खिलाफ खेलते हैं, तो उनको पता चलता है कि यार ये लेफ्ट आर्म स्पिनर पे वीक है, तो वो फिर हमेशा आपके आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर ही लेके आएंगे। तो ये ना हो कि कहीं ना कहीं आपके वीकनेस तो है नहीं आप में, आप इस चीज़ को लेके आपकी वीकनेस पकड़ी जाए और आप बार बार इसके ऊपर आउट हो। तो मुझे पता है कि वो प्लेयर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा प्लेयर है, वो ज़रूर इसके ऊपर काम करेगा। चलिए, मेरे ख्याल में जिस तरह कि हम विजुअल्स देख रहे हैं, मुझे लगता है या तो पाकिस्तान ने डिक्लेयर तो नहीं कि स्टम्प्स ही, मुझे लग रहा है 563 5 आउट है, 397 रन की बढ़तरी है। और लेकिन तनवीर, पिच का क्या अमल दखल देखते हैं, क्योंकि क्या ये ऐसी पिच थी जहाँ पर आज के दिन जिस तरह पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, चूँकि शायद चौथे 5वें दिन स्पिनर्स को मदद ज़्यादा मिलती है कोलंबो में, लेकिन ये बात कही जा रही थी कि यहाँ स्पिन बहुत बड़ा थ्रेट नहीं होगा पहले 3 दिनों में। तो ये जो 563 पे 5 आउट, इससे पहले आपने 101 पे 5 आउट होने के बाद 461 किए थे और आपने वो टेस्ट में बड़ी आसानी से जीत लिया। ये जो बैटिंग डिस्प्ले है, और इसमें ये भी हमें याद रखना है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रगल रही है पिछले तकरीबन 12-18 महीने में टेस्ट क्रिकेट के अंदर,
ये बड़ा मच नीडेड और ये ड्यू था कि हम ऐसी परफॉर्मेंस दें। तो बाबर एज अ टेस्ट कैप्टन और फिर पाकिस्तान एज अ टेस्ट टीम, आई थिंक हमने एक अच्छा कमबैक किया है ओवरसीज़ में, क्योंकि पाकिस्तान में हम बहुत डिसअपॉइंटमेंट थे और इसमें इंजरी फैक्टर भी था। शायद ये वजह भी है कि हम मुकम्मल टीम बन के खेल रहे हैं, इसलिए भी हमने नताइज दे दिए हैं, क्योंकि बैकअप अभी भी हमारे पास नहीं है। खुदा ना खास्ता शाहीन इंजर्ड हो जाएं, बाबर इंजर्ड हो जाएं तो प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए आप इसमें कोई शक नहीं, हम बाहर आके श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने लगी थी, आपने मुझसे ये सवाल पूछा था कि टीम जीतेगी या हारेगी। आपने बोला कि मुझे अभी भी डाउट लगता है। मैंने आपसे बोला था सीरीज पाकिस्तान जीतेगा, एक मैच जीते एक ड्रॉ हो जाए जो भी हो, लेकिन सीरीज पाकिस्तान ने जीतनी है। लेकिन 2-0 का आपने भी सोचा था? नहीं, 2-0 का मैंने नहीं सोचा था, मैंने बोला कि जीतेगा। एक वो थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था और हमने ये भी बात की थी कि शाहीन और बाबर के अलावा हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर लगता नहीं है कि शायद सऊद शकील थे, शायद बहुत अच्छा वो कर सके, क्योंकि हमने बैलेंस की जब बात की थी। देखिए पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ इस वजह से भी अच्छा खेल रही है क्योंकि उनकी आप देखें कोई तगड़े फास्ट बॉलर नहीं है। उनके स्पिनर्स अच्छे थे जिसपे उन्होंने बहुत ज़्यादा कीन रहे कि यार जयसूर्या स्पेशली जो है इसको विकेट्स नहीं देनी, क्योंकि लास्ट सीरीज़ में इसने कोई 18, 19, 17 ऐसे आउट कर दिए थे। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई। अच्छा, जब स्पिनर्स के ऊपर आप टैकल कर जाते हैं फिर आपके पास तगड़े फास्ट बॉलर होने चाहिए। उसकी मिसाल मैं देता हूँ, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज पाकिस्तान में हो रही थी, अगर हम स्पिनर पे अच्छा खेल लेते तो उन्होंने किसने हमें प्रॉब्लम की? साउथ इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम की। ठीक है, उसके बाद आप देखें मार्क वुड को जब टीम में डाला गया, वो बिल्कुल एक अलहदा एक पाकिस्तान की पिचेस पे एक डिफरेंट फास्ट बॉलर नजर आ रहा था। बिल्कुल। तो आपको ऐसी पिचेस के ऊपर अच्छे फास्ट बॉलर होने चाहिए, उनके पास नहीं है श्रीलंका के पास, जिसका हमने पूरा फायदा उठाया। उसके बाद जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई, ऑस्ट्रेलिया क्यों सीरीज जीता? क्योंकि उनके पास तगड़े फास्ट बॉलर थे। नेथन लाइन को हम टैकल करते रहे, स्वेप्सन इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे। तो एक टाइम पे हम भी ये सोचते थे कि यार ये जो स्पिनर्स है ये तो बहुत मुश्किल डालेंगे ऑस्ट्रेलिया के या इंग्लैंड के। और आउट हुए स्टार कमिंस की रिवर्स स्विंग ठीक है, रिवर्स स्विंग ने ज्यादातर आप रिवर्स स्विंग की बात कर सकते हैं। बिल्कुल, और 5-5 आउट किए उन्होंने एक एक स्पेल में। सही है ना? तो ये सब चीजें देखते हुए ठीक है, मैं ये समझता हूं अगर यही टीम बाहर जाके या ऐसी कंडीशंस में तगड़े फास्ट बॉलर को सरवाइव जब करेगी या अच्छे स्पिनर्स को जब करेगी, क्योंकि ये जो टीम है इस टीम से बहुत बेटर टीम है हमारी श्रीलंका से। आप अच्छी टीम के खिलाफ जब करेंगे ना, हमारे पास स्टार प्लेयर्स हैं जी, ऐसी क्रिकेट खेलेंगे जैसी खेल रहे हैं, ठीक परफॉर्मेंस ऐसी किसी अच्छी टीम के खिलाफ देखेंगे, फिर मजा आएगा, फिर फिर पता चलेगा वाकई। स्टंप्स हो गया डे 3 पे तनवीर, और 563 रन पाकिस्तान के 5 विकेटों के नुकसान पर 397 रन की बढ़तरी पाकिस्तान को हो गई है। आगा सलमान 132 रन बनाकर क्रीज में मौजूद हैं और 148 गेंदों पे 132 रन। ये है पॉइंट बात करने का, जो पाकिस्तान वे हम बात कर रहे थे। लेकिन आपने 4.26 का रन रेट मेंटेन किया तनवीर सेकंड इनिंग में, तीसरी इनिंग मुसलसल आप तेज खेल रहे हो। 4.26 इज अ वेरी डिसेंट रन रेट। ये वही रन रेट है जिससे इंग्लैंड खेलता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और 397 रन की बढ़तरी है। और तनवीर अगले 2 दिन की फोरकास्ट अभी तक क्लियर है। यू नेवर नो भाई, विद बारिश और स्पेशली श्रीलंका में, कोलंबो में कब क्या हो जाए। बट मुझे लगता है कि शायद आप आज आखिरी 8 से 10 ओवर में डिक्लेरेशन करके, चूंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा टोटल है, बल्कि मुझे प्लीज एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्या आज हम डिक्लेरेशन कर सकते थे? कल हमें बैटिंग करने की जरूरत तो नहीं है, मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए, जो कि अब आपको जीत की तरफ जाना चाहिए। 400 रन तकरीबन आपके ऊपर हो गए हैं। तो मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो जनाब, कोलंबो टेस्ट के 30 रोज खेल के खिताब पर पाकिस्तान के 563 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की लीड 397 रन। अगले 2 माफ कीजिएगा, अगले 2 दिन वेदर क्लियर जरूर है तनवीर, लेकिन आप नहीं समझते कि 397 रन साहब, मेरे ख्याल में जो हम पाकिस्तान वे की बात कर रहे हैं या बेसबॉल वे को, से बैन स्टोक शुड हैव बीन डिक्लेयर, वो कर चुके होते हैं डिक्लेयर। 300 से ऊपर जाते ही नहीं। 300 बहुत है, उनको पता है कि 300 के अंदर भी हम आउट कर लेंगे, बना लिए 30, 40, 100 ज़्यादा, तो हमको पास बहुत टाइम है। लेट हो गए हमें। देखिए, मैंने इसीलिए आपको कल परसों ही बोला था कि हम उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। देखें, अच्छी तगड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेलने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में अगर मुश्किल टाइम पे फैसले करते हैं ना, तो वो आपको बनाते हैं। फिर उन फैसलों का कोई फायदा नहीं है अपने आप को पूरा सेफ करके। ये तो सबको पता है कि आप ये टेस्ट मैच पाकिस्तान ये में कमी रह गई आज, ठीक है, आपको ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच नहीं हार सकता। एक ही सूरत में हो सकता है ड्रॉ, जब बारिश हो गई, वरना वो श्रीलंका बड़ा एक्सेप्शनल खेल जाए, बैट आउट एक्सेप्शनल खेल जाए तब, वरना तो 100% ये टेस्ट मैच जीतना। ठीक है,
लेकिन बात ये होती है कि अब आपने ये इनिंग डिक्लेयर भी नहीं की और 350 से ज़्यादा आपने लीड ले ली है। 397। ठीक है, अब 300 रन पे अगर आप डिक्लेयर करते तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बुरी चीज़ थी। एक तो उन्होंने 300 रन उतारने थे, उसके बाद रन चढ़ाने थे, ठीक है, लेकिन वो उनको आप मैक्सिमम जितना टाइम दोगे हमें फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कम टाइम देंगे, अगर मिसाल के तौर पर कर आधा घंटा खेल जाते हैं या 1 घंटा पाकिस्तान की टीम खेलती है, आपने 1 घंटा ज़ाया कर दिया। होता कभी कभार ये है कि आप ये समझते हैं कि हमने यार पहली इनिंग में तो 166 पे आउट कर दिया, दूसरी इनिंग में आराम से कर देंगे। सलमान आगा के 200 होने वाले इसके करा दो, रिजवान के 100 होने वाले इसके करा दो। आप इसके चक्कर में, रिकॉर्ड के चक्कर में आप जो है अपना टाइम ज़ाया करेंगे। ये सबको पता है कि श्रीलंका की टीम आउट हो सकती है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो क्या पता पूरा 1.5 पौने दिन सरवाइव कर जाए। आपको किसी को आउट करने के लिए आपके पास 300 रन की लीड इनफ थी। बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की ना कि बेन स्टोक 100% 300 क्या वो 200-250 रन पे दे देता है इनको, 250 पे भी दे देते, ठीक है, वो 200-250 पे दे देता। 393 8 पे डिक्लेयर कर चुके हैं पहली इनिंग। खत्म। तो भाई बात ये है कि अच्छी क्रिकेट जब आप खेलते हैं ना, तो उसके साथ जब अच्छे फैसले, तगड़े फैसले आप कर रहे होते हैं ना, उस क्रिकेट का और ही मजा होता है। वेदर चूंकि क्लियर है, लेकिन आपने पिच तो बगौर देखी होगी, आपको लग क्या रहा है इस पिच पर, जैसे पाकिस्तान ने इतना डोमिनेट किया है, रन रेट भी अच्छा रखा है और हमारी सब लड़कों ने रन किए, यानी कि जो विकेटें गिरी मुझे लगता है शायद वो अपनी गलती ज़्यादा उठ रहे हैं या आप लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकती है इस विकेट पर। अगले 2 दिन में पहले तो आपसे ये सवाल कि हमें कल सुबह बैटिंग करने की जरूरत है या नहीं? ऑफ कोर्स नहीं है, और अगर नहीं है तो आपके ख्याल में ये वो विकेट है जहां आराम से 1-1.5 दिन में आउट कर लेंगे? नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि कुछ भी हो सकता है, बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर बारिश सरप्राइज तो दे दे। नहीं, बात ये है अब तक तो नहीं है प्रेडिक्शन। बात ये है कि चले जी हम बारिश को भी साइड पे कर देते हैं। बात ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की है, सही है, क्या इस तरीके से बैटिंग श्रीलंका की टीम नहीं कर सकती? और अगर इस तरह कर सकती है, क्या पता कर जाए सेकंड इनिंग में, तो उसके लिए आउट करने के लिए तो आपको टाइम है। सही, अगर किसी की पार्टनरशिप लग जाती है तो भाई यार मेरी बात सुने, क्रिकेट में कितनी दफा हमने देखा है कि आधा दिन पौना दिन बाकी है, 1.5 दिन पौने 2 दिन बाकी हैं, एक दिन ही 2 बैट्समैन खेल जाते हैं। बिल्कुल। तो जब 2-3 आउट भी अगर वो कल का पूरा दिन खेल जाते हैं, आप उनको टाइम कम देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप पैनिक तो हो जाएंगे ना यार, 1 दिन रह गए, आउट करना है, 7 विकेटें बाकी हैं, 6 विकेटें बाकी हैं। तो भाई आप ऐसा काम आपको करना चाहिए था कि अभी ये जो सेशन खत्म हुआ है, इसमें आपको कम से कम 8, 10, 12 ओवर इनको देने चाहिए थे। अगर 1 विकेट भी गिर जाती, क्योंकि हमें कुछ खतरा तो है नहीं, तो हम जितनी जल्दी पहले आके कहते हैं ना अटैक कर दें, ज़्यादा बेहतर था। बात ये हमारे को कोई मसला नहीं है। उन्होंने 300 रन का टारगेट नहीं देना, जीतना नहीं, उन्होंने 300 रन उतारने हैं, फिर चढ़ाने हैं। और फिर उनको हमें आउट करने का तो हमें क्या प्रॉब्लम नहीं, हमें अगर क्या प्रॉब्लम थी अगर 300 रन डिस्कस कर रहे हैं, क्यों नहीं किया? सुने हमें इनको क्या प्रॉब्लम थी कि अगर 300 रन उतार के भी 50-60 रन ऊपर चढ़ा देते तो हमारे बैट्समैन दोबारा आ जाते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान वे के अंदर मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीजें बहुत बेहतर हुई, हमें बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने, लेकिन शायद मुझे लगता है डिक्लेरेशन अच्छा उसकी वजह, सॉरी ये उसकी वजह ही है। हम क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि जब आप इतनी अच्छी पोजीशन में होते हैं तो फिर इस किस्म के ब्लंडर मत करो। सही, पूरा अच्छी पोजीशन में तो हाँ ठीक है। चलिए मुझे क्विक ब्रेक लेना है तनवीर, इन्हीं चीजों की वजह से तो हमारा काम चलता रहता है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यकीनी तौर पर फिर हम बात करेंगे जी, चीफ सिलेक्टर आपके कोई आने वाले हैं, बहुत सारे नाम हैं, मुलाकातें हो रही हैं लाहौर से, गुलाम मुर्तज़ा को अपने साथ शामिल करेंगे और फिर तनवीर का एक्सपर्ट भी हासिल करेंगे। शॉर्ट का मशहूर। तो जनाब कोलंबो टेस्ट के अलावा भी बहुत टॉपिक्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारी असामियाँ मौजूद है, जिनमें से एक आज पे फैसला हो गया, लेकिन उसकी तस्दीक हो जाए तो हम बता देंगे। लेकिन चीफ सिलेक्टर हैं, बहुत सारे ओहदे हैं, लेकिन उससे पहले तनवीर जो आज एक और सिग्निफिकेंट मोमेंट था, सरफराज अहमद जिनका टीम में कमबैक हुआ रिसेंटली और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। डेफिनेटली गेंद उनके सर पे लगा, उसके बाद फिर कंकशन रिप्लेसमेंट आए रिजवान खेलने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, चूँकि सरफराज बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हम समझ रहे थे, और अगर आप देखें इस वक्त स्क्रीन पे वो मनाजिर भी चल रहे हैं, गेंद को डक किया। लेकिन अच्छी बात है आजकल ज़्यादातर मेडिकल पैनल तनवीर ये और फिर प्लेयर से भी पूछ कर कि आप प्रिकॉशनरी सारे मेजर्स रखें, इसमें सब कुछ बाद में आता है। तो आई थिंक सरफराज से पूछा भी जा रहा है, आप देख लें कि जैसी बात हो रही है, फिर मुझे लगा कि शायद कोई ऐसी ज़रूर कोई अलामात थी जिसकी वजह से फिर वो दस्तबरदार हो गए टेस्ट से। सो क्या राय है इस पर आपकी? और एक प्लेयर जो कम बैक कर रहा है, वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हिम, क्योंकि ये अच्छा स्टेज सेट था यहाँ कि वो यहाँ रन्स करते और अपना कॉन्फिडेंस जो कि पहले भी मौजूद था, लेकिन इन 2 इनिंग में रन्स ना करने की वजह से ये बहुत अच्छा उनके पास मौका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स हैपेंड। देखिए
ये तो अच्छी बात है कि सरफराज की रिपोर्टें वोटें बिल्कुल सेट है, क्योंकि जब सर पे बॉल लगती है बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, वो बड़ा अल्लाह का शुक्र है। डेंजर चीज़ होती है, लेकिन चले अल्लाह का शुक्र है वो सब चीज़ें ठीक ऑब्जर्वेशन में पीसीबी के मुताबिक नहीं, 24 वो- घंटे वो हाँ, रहते हैं वो हो जाएंगे ठीक। इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि हम परफॉर्मेंसेस भूल जाते हैं बहुत जल्दी लड़कों की। मैं ज़रा इस चीज़ को बड़े डिफरेंट तरीके से सोच रहा हूँ। वो इस वजह से सोच रहा हूँ क्योंकि रिजवान जो है वो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे थे, टेस्ट क्रिकेट। जी सरफराज को जब मौका मिला न्यूजीलैंड की सीरीज़ में आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, इसी वजह से इन श्रीलंका में भी वो खेले। बिल्कुल रिजवान नहीं खेले, लेकिन उनको जब आज बॉल लगा उनकी जगह फिर रिप्लेसमेंट में सरफराज इसको रिजवान को बैटिंग करवाई गई। अब वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बात ये है कि मुझे डर इस चीज़ का होता है कि हम परफॉर्मेंसेस पास जो है ना लड़कों का भूल जाते हैं। अब सरफराज इतनी मेहनत करके आया, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, रिजवान ने अगर 100 कर दिए, अगर लंबी बैटिंग कल कर गए 70-80 कर गए, जो भी नॉट आउट हो गए, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम ये बात करेंगे कि यार सरफराज ने तो श्रीलंका के टेस्ट मैचेस में कुछ नहीं किया था, लेकिन रिजवान को उनकी जगह मौका मिल गया, बाई चांस उनको मिला, उन्होंने 70-80 या 100 रन की नहीं इसमें खेल एक दी। एंगल ये भी मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, कि उसमें फिर पता क्या होता है? टेस्ट सीरीज बहुत दूर भी है तनवीर। नहीं, वो बेशक दूर लोग भूल जाते हैं, वो नहीं बात आप बोली। बेशक दूर भी है। हम याद करेंगे लास्ट इनिंग किसने अच्छी खेली थी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं ना, जब मतलब दोनों लड़के जब परफॉर्म करने लग जाते हैं, जैसा विकेट कीपर दोनों ने किया, रिजवान तो नहीं थे लेकिन कर गए, उसमें फिर सियासत शुरू हो जाती है। फिर सियासत चीज़ें जब आती हैं ना, तो फिर जिसकी पावर ज़्यादा होती है, जिसके पीछे बैक ज़्यादा होती है, वो खेल जाता है। हम फिर पीछे की बातें भूल जाते हैं। आपके सामने कितनी मिसालें हैं, जिन प्लेयरों ने ये बोला कि जी हमारे फैमिली प्रॉब्लम है, हम सीरीज़ नहीं खेल सकते, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आया कभी। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो इंजरीज में खेले हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते थे कि हमारी एड़ी में प्रॉब्लम है, मेरे सामने की बात है। अब मैं इनको इसमें किस्मत के भी अमल दखल है बहुत सारे। नहीं, किस्मत के अमल दखल वो होता है कि जब आप आज मैं कह रहा हूँ ये बदकिस्मत देखें ये इसको आप किस्मत बोलते हैं। मेरी नज़र में ये किस्मत है। आप अच्छी पिच पर रन कर सकते थे, ठीक है, खुला मौका। ये बात नहीं होती कि आप अगर किसी को कह रहे हैं कि जी मुझे फैमिली प्रॉब्लम मेरी एड़ी में है, मैं बताऊं या ना बताऊं, वो बात ही होती है कि वो आप किसी लड़के के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर जो आपको बता रहा है मुझे प्रॉब्लम है, मैं रेस्ट करना चाह रहा हूं, उसके बाद आप भूल ही जाते हैं, ये गलत कर रहे हैं आप। तो इसी वजह से लड़के बताते नहीं है, और इसी वजह से बेशक सरफराज के माइंड में ये चीज़ ना आए, लेकिन जो क्रिकेट खेला हुआ है उसको पता है कि यार ये मैं आज अगर ये बात कर रहा हूं, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है। इसी वजह से ये मैं बात कर रहा हूं कि यार क्या पता आगे चल के सरफराज के साथ ये गेम हो जाए। तो ये चीजें हमें सही करने की जरूरत है। और हम जो फिर भी बातें करते हैं ना, जब कि लड़का अच्छा परफॉर्म करता है, टीम में आता है, उसके बाद नीचे क्यों परफॉर्मेंसेस गिर जाती हैं। अब आप ये भी देखना, मैं आज ये बात कह रहा हूं आपके शो में, सऊद शकील हो गया, सलमान आगा हो गया, इनको सिर्फ 3 से 4 इनिंग फ्लॉप होने दो, फिर आप इनकी बैटिंग भूल जाएंगे। आप ही बोलेंगे यार ये वही 200 रन किया हुआ है, ये वही 150 रन किया हुआ है, 100 रन किया हुआ है, इसकी बैटिंग को क्या हो गया। उसकी वजह ये है कि जब आप 4, 5, 6 इनिंग्स में कुछ नहीं करते ना, आप 50 नहीं करेंगे। अब यही अब्दुल्ला शफीक है, 11 इनिंग में कुछ नहीं किया था, क्या बातें कर रहे थे हम, उसने 200 कर दिया। उससे पहले क्या बात कर रहे थे, हम ही कर रहे थे, सब कर रहे थे, यार क्या हो गया इसकी बैटिंग को, क्या हो गया, रन्स क्यों नहीं कर पा रहा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एज अ एक्सपर्ट, अब बात करें कि इसकी 10-11 इनिंग को क्या हो गया। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे आपको मतलब सपोर्ट बैक कम किया जाता है। इस किस्म की बातें होती हैं। जब तक मैं था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, पता नहीं चेंज हो गया, मुझे नहीं पता। सही है। इस किस्म की बातें होती हैं कि आपको नीचे आपको उठने का मौका कम मिलता है। सही है। अब शान मसूद की हम बात करते हैं सब, तो ये चीज़ें आपको आगे चल के देखने को मिलेंगी। हम अपनी क्रिकेट को अगर बेहतर कर रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ें भी बेहतर करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो हमारा हेड कोच आया है, ठीक है, बाहर के लोग हैं, इनकी वजह से शायद ये चीज़ें थोड़ी सी कवर हो जाए। चलिए, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि चीफ सेलेक्टर हमारे है कोई नहीं, और कल भी हम इस बारे में बहस कर चुके हैं कि क्या हमें इसी सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन खबरें ये हैं तनवीर, और अब चलते हैं गुलाम मुर्तज़ा की तरफ, जो हमारे नुमाइंदे हैं लाहौर। बहुत सारी इस वक्त जो है ना खबरें चल रही हैं गुलाम मुर्तज़ा चीफ सेलेक्टर के हवाले से, मिसबाहुल हक चूँकि क्रिकेट कमूर के हवाले से चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब के मुशीर हैं। कुछ नामों के हवाले से आज आपने रिपोर्ट फाइल की थी गुलाम मुर्तज़ा, ये सारा मामला क्या है, क्या
अब जल्द कोई फैसला होने वाला है, चूँकि एशिया कप की टीम भी अनाउंस होनी है। और एक और भी मैं आपको चीज़ बता दूं गुलाम मुर्तज़ा की तरफ आने से पहले कि जो आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम गई है, जो आपकी मर्जिंग की जितनी सिलेक्शन हुई है, ये ग्रांट ब्रैडबर्न, मिकी आर्थर और हसन चीमा ने मिलकर की है। सिर्फ हारून रशीद साहब को घर भेजा गया है, ये मैंने ऑफिशियली पूछ लिया है। जी गुलाम मुर्तज़ा, क्या अपडेट्स हैं मजीद साहब की चीफ सेलेक्टर के हवाले से? जी, मिसबाह हक जो टेक्निकल कमेटी के सरबराह के तौर पे काम करना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने टेक्निकल कमेटी के मेंबरान के लिए कुछ साबिक क्रिकेटर से भी राब्ते किए हैं, जिनमें इंतजामुल हक है, वकार यूनस, मोहम्मद हफीज, राशिद लतीफ़ अजहर अली और दीगर जो क्रिकेटर्स भी हैं। लेकिन किसी ने भी उन्हें ताहाल टेक्निकल कमेटी में शामिल होने के हवाले से रजामंदी जाहिर नहीं की। कुछ क्रिकेटर्स ने उन्हें जाती मसरूफियात गुलाम मुर्तज़ा कतई कलामी, ये टेक्निकल कमेटी के हवाले से आप लोगों ने कल खबर ब्रेक की, आज आपने उसकी एक पेशरफ भी बता दी, ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं की जा रही बाकायदा तौर पे पीसीबी की जानिब से मिसबाहुल हक की एंट्री की? जी, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी तैनातियां करनी है, तो उस हवाले से डायरेक्टर मीडिया भी आ रहे हैं सुने आज। जी, वो भी उसका बाकायदा तौर पे एक इश्तिहार जारी किया जाएगा उसके हवाले से भी, क्योंकि आइंदा चंद रोज में ये सारे फैसले हो जाने हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ लोगों के साथ मुशावरत भी जारी है। तो ताहाल इसी वजह से, क्योंकि जब तक टेक्निकल कमेटी मुकम्मल तौर पे उसके मेंबरान फाइनल नहीं हो जाएंगे तब तक ऐलान नहीं किया जाएगा। उस हवाले से आज भी, क्योंकि सरबराह मिसबाहुल हक है, उन्होंने कुछ लोगों से राब्ता भी किया, लेकिन ज्यादा क्रिकेटर्स ने उन्हें माजरत किया और अपनी। तो गुलाम मुर्तज़ा चीफ सिलेक्टर जो है, क्या उन्होंने एशिया कप आके स्क्वाड अनाउंस करना है और ये कब तक एक्सपेक्टेड है? जी, मिसबाहुल हक ने ज़का अशरफ से आज मुलाकात भी करनी थी और उस हवाले से चीफ सेलेक्टर और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से आज बातचीत होनी थी। और कुछ नाम मिसबाहुल हक के भी जहन में थे, उन्होंने डिस्कस करने थे ज़का अशरफ से। तो उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते में जो सिलेक्शन कमेटी तश्कील होने का इम्कान है, जिसमें साबिक क्रिकेटर्स शामिल हो सकते हैं और वही एशिया कप और वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड है पाकिस्तान का, वो मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब वापस आऊंगा मैं तनवीर से जरूर पूछूंगा। प्रीवियस बोर्ड में नजम सेठी साहब ने सारे इख्तियार दिए हुए थे मिकी आर्थर साहब को, अब ज़का साहब ने जो है वो बिठा लिए मिसबाहुल हक को। तो लड़ाई मुझे आगे चल के होती हुई दिखाई दे रही है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बड़े बहुत से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं, क्लैश थोड़ा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एक सिस्टम एक बंदे के हाथ में रहे तो बेहतर है। तनवीर से मैं ज़रूर पूछूंगा इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। और तनवीर क्विकली खबर जिसमें आखिर में बात करेंगे, पाकिस्तान भारत मैच 15 अक्टूबर को होना था। आज इंडियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है कि 14 अक्टूबर को चूँकि वहाँ पर कोई एक बल्कि 15 अक्टूबर को ही जो है वो एक वहाँ पर हिंदू त्यौहार है, जिसकी वजह से इस मैच को एक दिन पहले शेड्यूल किया जा सकता है। ये चीज़ें एडजस्ट हमारी भी होती रही हैं सियासी हालात की वजह से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को 12 तारीख को मैच खेलना है एक और वेन्यू पर, फिर पाकिस्तान को यहाँ आना है, बीच में सिर्फ एक दिन का गैप होगा। पाकिस्तान को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्रिकेटिंग वाइज, ये एक बड़े मैच के लिए सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस करने का मौका मिले। और वही 12 को मैच खेल के श्रीलंका के खिलाफ आप 14 को इंडिया से खेल रहे हो, वो भी वर्ल्ड कप में, जिसमें फिर 15 के बाद 20 को आपने मैच खेलना है। ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए लॉजिस्टिकली और क्रिकेटिंग वाइज बहुत चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा? देखिए, ये तो हम जो शेड्यूल अनाउंस हुआ हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं, और इंडिया वालों ने खुद ही ये बात कर दी कि 15 अक्टूबर को मैच नहीं हो सकता। और वैसे भी हम लोग काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं कि अहमदाबाद के जो हालात हैं वो ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान की टीम वहाँ जा सके। जाहिर सी बात है, सबको पता है 15 अक्टूबर को ही वहाँ पर मस्जिद त्यौहार भी है, सिक्योरिटी के बड़े मसले होते हैं। और जब जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट ने कुछ कमेटी बनाई है कि उसके ऊपर फैसला करना है, तो उनको मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर क्लियर एक बात करनी चाहिए कि भाई हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो जो कमेटी बनी वो इसी वजह से बनी है कि 15 अक्टूबर को हमें अहमदाबाद मैच खेलना नहीं खेलना, लेकिन उनका जो त्यौहार की आप बात कर रहे हैं वो भी होने जा रहा है, तो वो उनकी तो पूरी कोशिश होगी। शेड्यूल पहले बहुत लेट अनाउंस हुआ और फिर उसके अंदर ये चीज़ पहले से कंसिडरेशन में नहीं थी क्या? नहीं, वो तो शेड्यूल तो इस वजह से भी अनाउंस हुआ ना, जो पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात चल रहे थे। फिर भी ये बात तो पता होगी ना। अब ये बात हो गई है तो ये तो फिर अब मेरे ख्याल में आईसीसी को भी इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए कि भाई, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो शेड्यूल अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये तो बीसीसीआई की वजह से नहीं होगा। ये मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है जब आप खुद ही आराम से आप नहीं कर पा रहे। आप खुद ही मैं वही कह रहा हूँ, आप खुद ही जब कह रहे हैं कि वहाँ के हालात ठीक नहीं है, मैच आगे पीछे किया जाए, तो फिर पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल है सीधा सीधा फैसला कर लेना चाहिए कि भाई हम यहाँ पे नहीं खेलेंगे। बिल्कुल ठीक है, और आपकी तरफ से लेट नहीं होना चाहिए, आप सीधा सीधा जवाब। हालात तो नहीं ऐसे क्रिएट किए जा रहे कि ये मैच निकाला जाए यहाँ से, इस वेन्यू से, जहाँ पाकिस्तान खेलना भी नहीं चाहता। हो भी सकता है, हो भी सकता है, कुछ कह भी सकते। देखिए, उसकी ये भी वजह हो सकती है, शायद बीसीसीआई ये भी सोच रहा हो कि यार ये ना हो कि टाइम पे आके ये मना कर दें तो फिर हम कहाँ जाएंगे उस टाइम। या आईसीसी ये सोच रहा हो कि भाई
मना हो गए तो फिर ज़रा शेड्यूल में प्रॉब्लम हो जाएगी, मैच आगे पीछे करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर वो ये खुद भी सोच रहे तो हमारा फायदा है, आप किसी और जगह पे खेलने मुझे जा पुराण रहे हैं। को और close वैसे करना है भी यहाँ आप पर। अगर उसी ग्राउंड में एक दिन पहले मैच करवाना चाह रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस का टाइम क्या मिलेगा? ट्रैवलिंग होगी, एक दिन प्रैक्टिस, तो वो फिर आपको अच्छा, आपने हाँ या ना में जवाब देना है। कल जब हम चौथे दिन के खेल को डिस्कस कर रहे होंगे तो कल हम टेस्ट मैच खत्म करने को डिस्कस कर रहे होंगे या 5वें दिन तक बात जाएगी? क्विकली आज ऐसा नहीं, मुझे लगता है 5वें दिन तक चली बात जाएगी। आएगी। चलें, मुझे भी ये ख्याल है क्योंकि विकेट जिस तरह की मुझे लगता है काज़ जरूर करेगा। कल हमको का मैच करना खत्म भी होने का चाहिए मतलब शायद। ये है हाँ, कि हमारे बॉलर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर दी है। इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा नहीं हर है। दफ़ा नहीं होना चाहिए मेरे बिल्कुल ख्याल ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे और हमने कोलंबो टेस्ट, इसके साथ साथ चीफ सिलेक्टर और पाकिस्तान भारत के मैच के वेन्यू की तब्दीली के हवाले से जो टॉपिक्स उनको कवर किया। कल आपसे दोबारा 5:05 दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।